हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम। आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी 3 मार्क्स कभी 5 मार्क्स के लिए पूछता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, ये आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली पढ़ते क्यों है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग दो चीज़ के लिए पढ़ते हैं, कभी जियोमेट्री निकालना है या फिर क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो समझते हैं। सबसे पहले समझिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? वीबीटी। क्या बोलते हैं? वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वीबीटी। अब वीबीटी तो पढ़ना है। अब वीबीटी में हम लोग क्या चीज़ बोले? अभी दो चीज़, हाइब्रिडाइजेशन बोले और एक ज्योमेट्री बोले। मतलब ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग दो चीज निकालते हैं, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी प्रिडिक्टेड। क्या हो सकता है? कैन बी प्रिडिक्टेड, या फिर निकाल सकते बोलिए, या फिर प्रिडिक्टेड बोल सकते हैं। ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द coordination number of central metal ion। ठीक है। अब ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन का। जो भी सेंट्रल मेटल आयन रहेगा मेरा, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो वीबीटी समझ में आया? वीबीटी में हम लोग दो ही चीज निकालते हैं, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए कैसे निकालना है सेंट्रल मेटल आयन में। तो सबसे पहले समझिए आप लोग, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है या फिर लिगेंड्स क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स में लिखता हूं, FeCN का होल 6, ये सब तो आप लोग जान रहे होंगे। FeCN का होल 6। अब इसमें दो चीज़ है, एक मेरा सेंट्रल मेटल आयन है और एक मेरा क्या है? लिगेंड है। अब बताइए कौन कौन सा सेंट्रल मेटल आयन, कौन लिगेंड है? इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। और जो अंदर बैठा हुआ रहता है, ये 3D सीरीज का, जो हमेशा डी ऑर्बिटल्स का रहता है, डी ब्लॉक का रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन, या फिर कभी कभी इसको एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। देखिए Fe जो हुआ अंदर में है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल एटम, दो चीज बोल सकते हैं। या फिर उसके बाद Cn हो गया मेरा, क्या हो गया? Cn को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब समझ में आया इतना चीज? वीबीटी पहले दो चीज के लिए पढ़ते हैं, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन? ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जितना भी सेंट्रल मेटल आयन का कितना क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। तो समझते हैं पहले। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। पहले एक हम कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए Fe ले लेते हैं, यही कंपाउंड जो पहले लिखे, FeCN का होल 6। ठीक है। अभी आपको बताएं, ये मेरा Cn मेरा क्या हो गया? लिगेंड हो गया। और ये Fe मेरा क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है। तो सेंट्रल मेटल आयन है और यहाँ पे बस लिगेंड है। तो लिगेंड मेरा यहाँ क्या कर रहा है? इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। और ये बॉन्ड कैसा बनाता है? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब ये जो लिगेंड मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ, इसके पास कुछ डब्बा होगा तब ना बॉन्ड बना रहा है, कुछ ऑर्बिटल्स होगा तब ना बॉन्ड बना पा रहा है। अगर ऑर्बिटल्स इसके पास नहीं रहता तो कैसे बॉन्ड बनाता? नहीं बना पाता। तो सबसे पहले इसका हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, नहीं ऑर्बिटल्स बनाते हैं आयरन का, Fe का। तो देखिए Fe हम जानते हैं हम लोग 3D सीरीज का है ना? 3D सीरीज का है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज होता है। तो Fe किसका, कौन सा सीरीज का है? 3D सीरीज का है। ठीक। तो 3D सीरीज का हम लोग डब्बा जानते हैं बनाने। क्या होता है? सबसे पहले होता है D का 3D। ठीक है, ये 3D होता है, जानते हैं ना? उसके बाद क्या होता है? 4S। जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सिंपल जो करते हैं, 3D 4S, फिर आता है 4P, फिर क्या आता है? 4D। ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम का क्या है मेरा? ऑर्बिटल्स है। क्या है? ऑर्बिटल। जितना भी अभी आपको क्वेश्चन में आएगा तो सब में ये बनाना पड़ेगा, 3D 4S 4P और 4D बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये मतलब सेंट्रल मेटल आयन का है। ठीक है, सेंट्रल लिख देते हैं यहाँ पे, सेंट्रल मेटल आयंस का ये क्या है मेरा? ऑर्बिटल्स है। क्या है? ऑर्बिटल्स है। ये सारा जितना भी है सेंट्रल मेटल आयंस का क्या है? ऑर्बिटल। 3D 4S 4P 4D। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए
इस वाले डी को बोलते हैं हम लोग इनर डी। कौन सा डी बोलते हैं? इनर डी। ये कुछ अंदर है इसीलिए इसको बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल्स। कौन सा बोलते हैं? इनर डी बोलते हैं। और ये बाहर जो डी आपको दिख रहा है 4D, ये वो आउटर डी बोलते हैं। कौन सा डी बोलते हैं? आउटर डी। आउटर डी। इतना समझ में आया? 3D सीरीज का एक लिए हम लोग, तो उसमें सेंट्रल मेटल आयन है, ये ऑर्बिटल जो ये लिगेंड जो बनाएगा अपना बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन से बनाएगा ना, तो वो कैसे बनाएगा? ऑर्बिटल से रहेगा सेंट्रल मेटल आयन के पास, तब ना बना पाएगा। तो सेंट्रल मेटल आयन का पहले हम लोग ऑर्बिटल बनाए। क्या बनाए? ऑर्बिटल। बाद में देखेंगे कैसे बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, क्या हाइब्रिडेशन में बाद में समझेंगे। पहले जो बॉन्ड बनाएगा उसके लिए ऑर्बिटल्स चाहिए उसको, तो ऑर्बिटल्स पहले बना दिए 3D 4S 4P 4D बना दिए। ठीक है, अब आएगा मेरा कौन? लिगेंड्स आएगा। कौन आएगा? लिगेंड्स। अब लिगेंड्स आएगा क्या करने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। तो लिगेंड्स यहाँ एक बार झांकेगा। ठीक है, मान लो हम 6 लिगेंड्स लिए। कितना लिगेंड्स आया? 6 लिगेंड्स आया। मान लो 6 लिगेंड्स आए। कितने लिगेंड्स आए? 6 लिगेंड। देखिए यहाँ भी कितना लिगेंड्स आया? 6 लिगेंड्स आए। ये 6 लिगेंड्स आएगा, इसको फोन करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, हेलो आपके पास है डब्बा, बॉन्ड बनाना है मेरे पास। ये तो बोलेगा हाँ मेरे पास बहुत डब्बा है, देखिए 3D में भी खाली है, 4S में भी है, 4P है, 4D में। तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास डब्बा है, आप आ जाइए बॉन्ड बना लीजिए। अब देखिए अगर ये लिगेंड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? जब तक इसे खाली नहीं होगा कोई डब्बा, मान ली इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, कुछ मान ली इसे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, तो बॉन्ड जो बनाता है, जब डब्बा खाली रहता है तब ना बना पाएगा। ऐसे बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जब डब्बा खाली रहेगा तब ये लिगेंड इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? अगर मान ली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके इस वाले डब्बे के साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकता है। जो डब्बा खाली होगा वहीं पे क्या करेगा? वो ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। अब लिगेंड तो आएगा यहाँ पे बोलेगा बॉन्ड बनाइए, ये बोलेगा हाँ बना ले। लेकिन देखिए इसका 3D 4S 4P 4D सबका एनर्जी सेम है? नहीं है, क्योंकि 3D का अलग एनर्जी होता है, 4S का अलग, 4P का अलग, 4D का अलग। अब तो एनर्जी अलग अलग है, तो 6 लिगेंड तो सेम अलग अलग एनर्जी के साथ बॉन्ड बना ना सकता है, सेम एनर्जी चाहिए। तो इसमें क्या होता है फिर? जब सेम एनर्जी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिडेशन। क्या करते हैं? हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सेम एनर्जी। कौन सा एनर्जी? सेम एनर्जी लाने के लिए मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक समझ में आया? फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये लिगेंड इसके साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाने के लिए इस सारे का एनर्जी क्या है? अलग अलग है। जब सारे का एनर्जी अलग अलग है तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो हमको सारे का एनर्जी क्या करना पड़ेगा? सेम। और सेम एनर्जी करने के लिए ऑर्बिटल को क्या करते हैं हम लोग? मिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं? मिक्सिंग। तो उसी को बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। उसी को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑर्बिटल समझ लिए, लिगेंड आएगा, लिगेंड कैसे अटैक करेगा। अब बताते हैं नेचर ऑफ लिगेंड। क्या बनाना है? नेचर ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? स्ट्रॉन्ग है तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा, वीक है तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। स्लाइड में हाँ देखो, देखो दो टाइप का होता है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड दो टाइप का होगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होगा वीक लिगेंड। ठीक है, एक होगा स्ट्रॉन्ग, एक होगा वीक। पहला देखिए, सबसे पहला है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू हंस रूल व्हेन द कॉम्प्लेक्स आर फाउंड बाय द वीक लिगेंड। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि किससे बना हुआ है? वीक लिगेंड से बना हुआ है। कौन सा लिगेंड से बना हुआ है? वीक लिगेंड। देखिए लिखा हुआ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू हंस रूल व्हेन द कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय वीक लिगेंड। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि किससे बना हुआ रहेगा? वीक लिगेंड से बना हुआ रहेगा। कौन सा लिगेंड से? वीक लिगेंड। जैसे वीक लिगेंड्स कौन होता है? H2O F - Cl-, ये से याद कर लेना है। वीक लिगेंड्स कौन कौन होगा? H2O F - Cl-। तो ये बोल क्या रहा है देखिए, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, देखो ये क्या बता, मान लो वीक लिगेंड आया। कौन आया? वीक लिगेंड। एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। देखो Fe ले लिए और H2O ले लिए। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, नीचे बना देते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो इस वाले का बना रहे। ठीक है, इस वाले का देखो, एक हम मान लो कॉम्प्लेक्स लिए, Fe लिए और H2O का होल 6 लिए। ठीक है, अब बताइए इस कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? यहाँ देख सकते हैं वीक लिगेंड्स कौन होता है? H2O F - Cl-। तो यहाँ पे H2 है तो वीक लिगेंड आया। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। क्या भरना है? इलेक्ट्रॉन्स भरना है हमको। देखो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। अब देख, मान लो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3D 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3D 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये बोल क्या रहा है?
बता रहे, एक बार बनाने दीजिए फिगर, 1 2 3 4, ठीक है, ये 3D का बना लिए हम लोग। ठीक, फिर से स्टैंडर्ड पढ़िए। These electrons are arranged according to Hund's rule when the complex are formed by weak ligand। जब भी कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा फील होगा? अकॉर्डिंग टू हंस रूल। कैसे रूल? अकॉर्डिंग टू हंस रूल। हंस रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरते हैं? देखो इसे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ आते 6, ऐसे भरते हैं अकॉर्डिंग टू हंस रूल। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। जब कब आता है? वीक लिगेंड्स आता है। क्या आता है? वीक लिगेंड्स। अब दूसरा केस देखिए। बट वेन लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, जब लिगेंड्स क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग। जैसे होता है NH3 CN CO ETC, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रीअरेंज अगेंस्ट द हंस रूल। तो इसमें जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है? अगेंस्ट द हंस रूल। कैसे? अगेंस्ट द हंस रूल। यहाँ लिखा हुआ है अगेंस्ट द हंस रूल वैकेंटिंग सर्टेन डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। देखिए ये क्या बोल रहा है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स लिए हम, मान लीजिए Fe का ही ले लेते हैं, FeCN का होल 6 लिए। ठीक है, अब बताइए इसमें मेरा जो लिगेंड है CN, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ कि वीक लिगेंड हुआ? ऑब्वियस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या हो गया? CN हो गया। ठीक है, अब जो CN मेरा लिगेंड हुआ, अब इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्या भरेगा? इलेक्ट्रॉन भरेगा यहाँ पे 1 2 3 4। अब मान लीजिए यहाँ पे भी 3D6 है। क्या है? 3D6 है। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। क्या भरना है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल भर दिए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? बट व्हेन लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, जब लिगेंड क्या आ जाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएंगे, जैसे NH3 CN-, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रीअरेंज अगेंस्ट द हंस रूल। कैसे? अगेंस्ट, अकॉर्डिंग नहीं, अगेंस्ट द हंस रूल। ये तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल भर दिए थे, लेकिन अगेंस्ट द हंस रूल कैसा होगा? देखिए ये वाला क्या होगा? इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। तो मेरा फाइनली स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक सेकेंड, यहाँ पे मिल जाएगा सारा, यहाँ पे होगा। हाँ हो गया, ठीक ठीक। देखो ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पीछे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से पेयरिंग कर लेगा। क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा इसके साथ। यही बनेगा ना, ये इसके साथ पेयर, ये इसके साथ पेयर कर ले। तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ? मेरा पेयरिंग हुआ। क्या हुआ? पेयरिंग। समझ में आया? अगर वीक लिगेंड्स आया तो जैसे अकॉर्डिंग टू हंस रूल भरते हैं वैसे भर देना है, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो कैसे करेंगे? यहाँ पे पेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग अगेंस्ट द हंस रूल। ठीक है, इतना समझ में आया? देख लीजिए एक बार फिर से। ये हुआ, अलग हो गया। ठीक है, ये इसका अलग, ये वीक वाला का, ये स्ट्रॉन्ग वाला, दोनों में क्लियर हुआ? वीक लिगेंड आएगा तो पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे पेयरिंग किए थे हम लोग? नहीं किए थे, पेयरिंग नहीं होगा। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग होगा। क्या होगा? पेयरिंग होगा। अब समझते हैं आगे। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आता है कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कौन वीक लिगेंड आता है। ठीक है, नहीं इससे पहले एक चीज समझिए। ठीक है, ये तो समझ में आया कौन वीक लिगेंड हुआ, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ। अब एक केस बता देते हैं, रुकिए, एक केस बताना है। एक खाली पेज आ गया। ठीक, देखिए सबसे पहला केस समझिए। केस 1, कौन सा 1? केस 1, पहला केस देख रहे हो। केस 1, अरे फिर से लिख, ध्यान से सुनिए। केस 1, केस 1 में पढ़ेंगे जब पहले वीक लिगेंड्स पढ़ेंगे। पहले वीक लिगेंड्स, व्हेन वीक लिगेंड अटैक, व्हेन वीक लिगेंड अटैक। व्हेन वीक लिगेंड अटैक, देखो सबसे पहला केस पढ़ेंगे जब वीक लिगेंड आएगा। कौन सा लिगेंड आएगा? वीक लिगेंड आएगा। तो मान लो 3D6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे बनाते थे हम लोग, बनाइए फिर से। ये 3D का बना दिए, और क्या होता है? ये 4s, ये 4p, और ये 4d। ठीक है,
सेंट्रल मेटल आयन का बना लिया, ठीक है, ऑर्बिटल्स। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब पहले फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, लिगेंड्स। लिगेंड मेरा क्या है यहाँ पे, वीक है, तो हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं अकॉर्डिंग टू हंस रूल या अगेंस्ट द हंस रूल। यहाँ पे वीक लिगेंड आ गया, तो वीक लिगेंड आता है तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल भरता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए ना। अब देखिए, अब केस 2 देखिए, केस 2, व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो इसमें भी 3D पे कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। पहले ऑर्बिटल्स बनाते हैं जैसे सब में बनाते हैं। ये हो गया 3D का, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, और ये मेरा क्या हो गया 4d, ठीक है। अब हम मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा, अगेंस्ट द हंस रूल। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल भरे। लेकिन हम लोग क्या देखें यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग। तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर पेयरिंग कर लेगा, तो स्ट्रक्चर ये बना। ये जैसा था सेम फिर से उतार देते हैं। ये 4D का था, ये 4p था, ये 4s था, ये 3D था, ठीक है। देखो यहाँ पे पेयरिंग हुआ, क्यों पेयरिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लिगेंड आया था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया था। तो 3D 4s 4p 4d, इतना समझ में आया। इलेक्ट्रॉन भरने का समझ गए कैसे भरते हैं हम लोग। जब वीक लिगेंड आता है तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो अगेंस्ट द हंस रूल। अब देखो मान लो 6 लिगेंड अटैक करना है, कितना लिगेंड अटैक कर रहा है, 6 लिगेंड अटैक कर रहा है, 6 लिगेंड अटैक कर रहा है, 6 लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स। अब देखो जब भी 6 लिगेंड जब अटैक करेगा, 6 लिगेंड जब बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ऑर्बिटल्स, तो इस वाले से बॉन्ड बनाएगा या फिर खाली डब्बा से बॉन्ड बनाता है, खाली डब्बा से बॉन्ड बनाएगा ना। कब जब भी कोई भी ऑर्बिटल्स, जब भी कोई भी एक सेंट्रल मेटल आयन एक लिगेंड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो सेंट्रल मेटल आइटम क्या प्रोवाइड करता है, अपना खाली वाला डब्बा ना, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। तो मान लीजिए 6 लिगेंड आया, कितना लिगेंड आया, 6 लिगेंड आया। तो पहले वीक वाले में समझते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग वाले में समझिए। पहले वीक वाले में समझिए, तो 6 बॉन्ड चाहिए, इसको 6 डब्बा चाहिए 6 लिगेंड को। तो यहाँ डब्बा कहाँ खाली है, यहाँ पे तो डब्बा 3D वाले में खाली नहीं है, इस वाले में खाली है। 1 डब्बा 2 3 4 5 6 डब्बा, कितना डब्बा चाहिए, 6 डब्बा। तो इसका नाम क्या हो गया, S, यहाँ पे P कितना है, P3, इसका D2, तो इसका नाम क्या हो गया, sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या लिखे, हाइब्रिडाइजेशन ये बताएंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो गया, sp3d2। और sp3d2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया। 6 लिगेंड अटैक किया, कितना लिगेंड अटैक किया, 6 लिगेंड। यहां पे भी लिख देते हैं फिर से, वेन लिगेंड वीक लिगेंड अटैक, कितना लिगेंड, 6 लिगेंड। कितना लिगेंड, 6 लिगेंड अटैक कर रहे हैं। तो 6 लिगेंड अटैक कर रहे हैं तो 6 डब्बा खाली चाहिए। 6 डब्बा कहां से देगा, यहां से दे नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन भर चुका है। 1 2 3 4 5 6, तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अटैक किया, क्या क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया। कौन सा लिगेंड आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब इसमें भी 6 लिगेंड अटैक कर रहा है, तो 6 लिगेंड अटैक कर रहा है तो इसको खाली डब्बा चाहिए ना, बस खाली डब्बा चाहिए लिगेंड। खाली डब्बा कहाँ है, देखिए यहाँ पे भी खाली है, तो 6 डब्बा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डब्बा। यहाँ से कितना लिए, D2, ये S, ये P3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या आ गया, D2sp3। क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। इसको भी हम लोग ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। देखिए दोनों में बस फर्क क्या है, ये भी ऑक्टाहेड्रल बना, वो भी ऑक्टाहेड्रल बना, दोनों में फर्क क्या गया। इसमें जो D मेरा आया, जो बॉन्ड बनाने में काम है, ये D आया अंदर वाला, और इसमें D कौन सा आया, बाहर वाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आउटर D हुआ, आउटर D कॉम्प्लेक्स हुआ यहाँ पे, ठीक, आउटर D कॉम्प्लेक्स। और यहाँ जो मेरा बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड, D वाला, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, इनर D। क्या लिख सकते हैं, इनर D। समझ में आ गया। फिर से एक साथ ले आते हैं इन लोग को, हाँ ठीक, हाँ फिर से एक बार सब कंपाइल कर देते हैं, ठीक है।
जब वीक लिगेंड अटैक करेगा, क्या लिगेंड करेगा, वीक लिगेंड। तो इसको डब्बा चाहिए, 6 लिगेंड है तो 6 डब्बा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डब्बा। ये वाला डब्बा तो दे नहीं सकता क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन भरा चुका है, तो ये 6 डब्बा देगा, तो 6 डब्बा को क्या नाम होंगे, sp3d2। इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। sp3d2 हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और देखिए यहाँ पे बॉन्ड जो बनाया, कौन सा डी बनाया, अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर वाला, क्योंकि अंदर वाला तो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, भरा हुआ तो इलेक्ट्रॉन और क्या बोलता है बॉन्ड बनाने में काम तो आएगा नहीं, तो बाहर लब बनाया, तो बाहर वाले के हम लोग क्या लिखे, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, कौन सा लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो 6 लिगेंड था, तो 6 लिगेंड हमको 6 डब्बा चाहिए ना, तो 6 डब्बा ही अंदर में इसका क्या है, खाली है। इसका खाली था, उसमें नहीं था, इसका खाली था। देखिए D2sp3, क्या लिख दी, D2sp3। तो ये इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो D2sp3 को भी हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और ये कौन सा डी होगा, इनर डी। कौन सा डी, इनर डी, क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिटल किस में आया, इनर वाला ऑर्बिटल किस में आया काम में, बॉन्ड बनाने में। किसमें, बॉन्ड बनाने में। दोनों चीज क्लियर है, ठीक है। जब वीक आएगा तो कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग आएगा तो किस तरह फिलअप करना है, समझ में आ गया। बस नोट करना, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया ना। अब वही लिगेंड वाला हम आते हैं, कौन सा लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, वीक लिगेंड कौन होता है, समझ में आया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे, वीक लिगेंड आया तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे, वो तो क्लियर है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक वीक लिगेंड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन होता है, जो कार्बन वाला होता है, नाइट्रोजन वाला होता है, वो कौन सा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जो ऑक्सीजन वाला होगा और हेलोजेंस वाला होगा, कौन सा वाला, हेलोजेंस। एक्स मतलब क्या होता है, हेलोजेंस। क्या होता है, एक्स मतलब हेलोजेंस होता है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन वाला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बन नाइट्रोजन वाला जो भी कंपाउंड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और वीक लिगेंड कौन होगा, जो ऑक्सीजन और हेलोजेंस वाला कंपाउंड बनेगा वो कौन सा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड। अब समझते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या क्या होता है, जो पीछे बताएं वही सब का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, कैन पेयर डी इलेक्ट्रॉन इफ रिक्वायर्ड। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है क्या होता है, पेयरिंग होता है। क्या होता है, पेयरिंग। कौन सा इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। अभी दिखाए ना यहाँ पे, हाँ। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड था कौन सा पेयरिंग हुआ, डी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुआ ना। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे पेयरिंग होगा। क्या होगा, पेयरिंग। देखो ये भी लिखा हुआ ना, कैन पेयर डी इलेक्ट्रॉन इफ रिक्वायर्ड। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। क्या होगा, पेयरिंग। दूसरा चीज बोल रहा है, जनरली फॉर्म इनर डी कॉम्प्लेक्स। जनरली फॉर्म इनर डी कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इनर डी। क्यों, क्योंकि जब भी ऑर्बिटल्स अपना क्या बोलता है उसको बॉन्ड बनाने जाता है, तो बॉन्ड बनाता है तो कौन सा डी देता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, इनर डी। कौन सा डी, इनर डी। कौन सा डी, इनर डी। तीसरा चीज देखिए, जनरली फॉर्म डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा फॉर्म कॉम्प्लेक्स करता है, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो डायामैग्नेटिक। कौन सा, डायामैग्नेटिक। क्यों, देखिए क्योंकि यहां देखिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ये डायामैग्नेटिक क्यों बोला। देखो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं, डायामैग्नेटिक जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है ना। जब डायामैग्नेटिक पेयर जानते हैं ना आप लोग, लिख देते हैं यहाँ पे, पेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब पेयर में नहीं रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया। देखो तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, डायामैग्नेटिक। कौन सा फॉर्म, डायामैग्नेटिक। क्यों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डायामैग्नेटिक। समझ में आया। और तीसरा चीज बोलता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कौन सा स्पिन, लो स्पिन। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो कौन सा स्पिन फॉर्म करेगा, लो स्पिन। क्योंकि लो स्पिन क्यों बोला, क्योंकि स्पिन जो होता है, स्पिन जो होता है, रुकिए इसको दूसरा पेन से लिख देते हैं, बताते हैं वो क्यों लो होता है, ठीक है। जो स्पिन होता है मेरा वो डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिक नेचर पे। किस पे, पैरामैग्नेटिक नेचर पे, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो उस पर स्पिन ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो कलर चूज कर लेते हैं अपना वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे लो स्पिन क्यों बोला, क्योंकि देखो स्पिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैरामैग्नेटिक, जितना पैरामैग्नेटिक उतना ज़्यादा स्पिन। लेकिन यहाँ पे देखो पारा बनता है कि डाई बनता है, डाई बनता है, तो डाई बनता है तो ऑब्वियस स्पिन क्या होगा, लो की हाई, लो होगा, क्योंकि स्पिन किस पे डिपेंड करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर पे। ये चारों चीज क्लियर है। फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग होगा। क्या होगा, पेयरिंग। कौन सा इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज जनरली फॉर्म इनर डी कॉम्प्लेक्स। कौन सा डी बनाएगा, इनर डी बनाएगा। कौन सा डी, इनर डी। फिर बोले जनरली फॉर्म डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, डाया की पारा, डायमैग्नेटिक। चौथा चीज जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा स्पिन, लो स्पिन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वीक लिगेंड। कौन पे लिगेंड, कौन सा लिगेंड पे आएंगे, वीक लिगेंड पे आएंगे। देखो जब भी वीक लिगेंड आएगा तो कैन नॉट पेयर डी इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग
नहीं कर सकता डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीक लिगेंड्स है। देखिए वीक लिगेंड्स में पेयरिंग किए थे हम लोग, देखिए कहाँ किए थे, वीक लिगेंड आया था हम लोग पेयरिंग कहाँ किए थे, बस जो था वो लिख दिए थे, पेयरिंग नहीं किए यहाँ पे। हाँ, कैन नॉट पेयर डी इलेक्ट्रॉन इफ रिक्वायर्ड, जनरली फॉर्म आउटर डी कॉम्प्लेक्स। जनरली कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, आउटर डी। जो बॉन्ड बनाने में आएगा कौन सा डी आएगा, आउटर डी। देख लो फिर से दिखा देते हैं, आउटर डी वाला यूज हुआ, इनर डी यूज होता है, नहीं होता जनरली। जनरली कौन सा डी यूज होगा, आउटर डी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, जनरली फॉर्म आउटर डी कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में डिफरेंस बताइए, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये सब लिख देना, वीक लिगेंड में ये सब लिख देना, ठीक है। फिर बोल रहा है जनरली फॉर्म पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, पारामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि जब भी वीक लिगेंड आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है, अनपेयर्ड। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड है ना, तो पारामैग्नेटिक होगा ही होगा। अगर अनपेयर्ड नहीं रहता तो हम लोग डाई बोलते हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है इसीलिए कौन सा मैग्नेटिक बोले, पारामैग्नेटिक। तो समझ में आया, जब भी वीक लिगेंड आएगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जनरली पारामैग्नेटिक। फिर बोलता है जनरली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, हाई स्पिन। अभी बताए ना, जितना ज्यादा पारामैग्नेटिक नेचर उतना ज्यादा स्पिन। बताएं यहाँ पे, जितना ज्यादा पारामैग्नेटिक नेचर उतना ज्यादा स्पिन। तो यहाँ कौन सा मैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है, तो पारामैग्नेटिक तो स्पिन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर आगे बताते हैं, ये नोट करना है कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे सबका। अगर एस होगा तो उसका नाम क्या है, एस पी हो क्या नाम है, ये कर लीजिए पहले। हो गया, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हम बता रहे थे, उतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, अगर कोई भी लिगेंड या कितना बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लिगेंड ना, तो अगर दो बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं, एसपी। और एसपी का नाम होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर। अगर कोई भी लिगेंड 3 बॉन्ड बना रहा है उसको बोलते हैं हम लोग sp2। क्या बोलते हैं, sp2। sp2 को बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर। टी प्लेनर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 रहेगा तो sp2, 4 रहेगा तो sp3 या फिर dsp2। देखो अगर कोई भी लिगेंड 4 बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 चीज बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे नहीं, देखो 4 बॉन्ड बनाता है 2 चीज। देखो एक उसको हम लोग बोल सकते हैं sp3 बोल सकते हैं, या फिर dsp2 लिख सकते हैं। वो बताएंगे भी कैसे होता है, डी वाला क्यों आया इसमें, डी क्यों नहीं आया वो बताएंगे, बताए थे पीछे भी और अच्छे से बता देंगे। देखो sp3 dsp2, जब भी sp3 आएगा इसको हम लोग लिखेंगे टेट्राहेड्रल। क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। और dsp2 को लिखेंगे हम लोग स्क्वायर प्लेनर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। 4 बॉन्ड वाला ऐसे ही होता है, इसमें 4 बॉन्ड वाला का 2 नाम होता है। अगर डी वाला नहीं आया तो उसको बोले टेट्राहेड्रल, अगर डी वाला आ गया तो उसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। sp3 को टेट्राहेड्रल, dsp2 को स्क्वायर प्लेनर। देखिए 4 है ना, 4 वाला को sp3 बोल सकते हैं, 4 वाला को dsp2 बोल सकते हैं। sp3 को टेट्राहेड्रल, dsp2 को स्क्वायर प्लेनर। जब 5 बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग dsp3 लिख सकते हैं या फिर sp3d लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर 6 वाले को क्या बोलते हैं, d2sp3 लिख सकते हैं या फिर sp3d2 लिख सकते हैं। और 6 वाले को नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसको नोट करना, जल्दी फट से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बताते हैं कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग का जो जैक बोर्ड में पूछता है या फिर नीट में पूछता है कोई कॉम्प्लेक्स देखे, 1-2 एग्जांपल लेते हैं। हो गया, चलिए अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स K4 Fe, सॉरी K4 FeCN का होल 6, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब बोलेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछेगा यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूजिंग VBT फाइंड द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको, बोलेगा ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखना है कौन लिगेंड है, क्या कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या है। देखो तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इस इधर से 4 जाएगा, इधर से 6 जाएगा, जाएगा ना, इधर 6 4, तो 6 और 4 मिलकर +2 आ जाएगा, आएगा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो गया, Fe+2 आया। आप x लेके भी बना सकते हैं, बहुत कोई ऑक्सीडेशन +x इसका ले लेता है 4, फिर x फिर 6, इस तरह करके बना सकते हैं। यहाँ पे Fe का +2 आया, क्या आया, Fe का +2। तो आप बताइए, आप Fe जब हम लोग लिखते हैं, Fe को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2, यही होता है ना। Fe का ये होता है ना, 3d6 4s2 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस वाला, वैलेंस जो लिखते हैं हम लोग 3d6 4s2। लेकिन अगर यहाँ मेरा Fe की Fe+2 है, Fe+2 है,
Fe+2 है। अब Fe+2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इस पास क्या बचा, 3d6 बचा। क्या बचा, 3d6 बचा। तो Fe+2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3d6। क्या लिख सकते हैं, 3d6। हमको के लिए कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग Fe का क्या लिखते हैं, बॉन्ड पहले क्या बना रहे, सबसे पहले क्या बनाना है, ऑर्बिटल्स। क्या बनाना है, ऑर्बिटल्स। तो बनाइए ऑर्बिटल्स Fe का। पहले हो गया 3d, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये 4p, ये हो गया, एक सेकेंड, ये तो क्लियर है ना आप लोग को, Fe+2 क्या होता है, Fe लिख देंगे उधर फिर से। ये हो गया 4d, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग को क्या देखना पड़ता है, ऑर्बिटल्स तो बना दिए, ऑर्बिटल्स के बाद कौन आएगा, लिगेंड्स आएगा। कौन आएगा, लिगेंड्स। अब हमको देखो लिगेंड्स यहाँ पे कौन है, लिगेंड मेरा कौन है यहाँ पे, Cn है ना, Cn। अब बताओ लिगेंड Cn स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कार्बन कंटेनिंग है। कार्बन कंटेनिंग क्या बताते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। और जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगा। क्या होगा, पेयरिंग। बताए थे ना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा वहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग। तो हमको इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भरो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 भर दिया। लेकिन यहाँ पेयरिंग की नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करना पड़ेगा। अब पेयरिंग करो फिर से, 4, तो ये वाला इधर पेयरिंग हो जाएगा, ये वाला इधर पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। 1 2 3 4 5 6 भर दी। और ये जैसा का था वैसा ही फिर से सेम उतार दीजिए। ये 4s था, ये 4p था, ये 4d था, ठीक। इतना समझ में, इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आप लोगों को क्या देखना पड़ता था, कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 6 बॉन्ड बना रहा है। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए कितना डब्बा ये देगा, 6 डब्बा देगा। अब देखिए खाली डब्बा कितना है मेरे पास, 6 डब्बा खाली है, हाँ है। तो 6 डब्बा लेते हैं, यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डब्बा ले लिए। तो इसका नाम कितना हो गया, D2 ये हो गया, ये S हो गया, ये क्या हो जाएगा, P3 हो गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका यहाँ लिख देते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, जरा सब सेम सेम लगेगा नहीं तो। हाँ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 क्या हो गया, D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया D2sp3, ठीक है। और D2sp3 को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या देते थे, ऑक्टाहेड्रल। क्या दिए, ऑक्टाहेड्रल। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग बताए थे जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो कौन सा नेचर होगा, मैग्नेटिक का, पारा या डाई। देखिए बताइए, पारा होगा कि डाई होगा, डाई होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो डायमैग्नेटिक होता है कि पारा मैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायमैग्नेटिक। क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक। अब फिर से देखिए, और एक चीज बताते हैं, इनर डी फॉर्म करेगा कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। बताइए, जो भी बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, इसका डी ऑर्बिटल्स, अंदर वाला डी दे रहा है या बाहर वाला डी दे रहा है, देखिए बताइए आप लोग। देखिए, इनर वाला दे रहा है कि आउटर वाला दे रहा है, आउटर वाला तो कुछ काम ही नहीं, आउटर वाला तो खाली है। इनर वाला देखिए, इनर वाला अपने 2 डब्बा दे रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर डी कॉम्प्लेक्स। कौन सा डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी, इनर डी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा। और एक चीज था, 3 चीज हो गया, और एक चीज क्या था, देखिए, हाँ, पेयर कर लिया, इनर डी कॉम्प्लेक्स पड़ता है, डायमैग्नेटिक। और कौन सा होता है, लो स्पिन। क्या होता है, लो स्पिन। तो लो स्पिन लिख दिए सीधा, कहाँ लिख दे, यही लिख देते हैं, ठीक है। लो स्पिन है, कौन सा स्पिन है, लो स्पिन। डायमैग्नेटिक है इसीलिए लो स्पिन है, ठीक। इतना क्लियर है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला समझ में आया, जल्दी से नोट कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट लेना ले लिया। अब वीक लिगेंड वाला बताएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग का बुक का। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं K3 Fe F6, ठीक है। अब ठीक है, फिर से इसका जैसे बनाते थे उसी तरह बनाना है। चेंज कर लेते हैं जरा पेन, ध्यान सुनिए। अब फिर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसके इधर से 3 गया, इधर से कितना गया, 6, तो ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो Fe का +3 आया यहाँ पे,
Fe का +3, इसमें क्या होगा अभी बताएं थे, फिर से लिख देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है बोर्ड को। Fe को हम लोग लिख सकते हैं ना 3d6 4s2 लिख सकते हैं, 4s2 लिख सकते हैं, ठीक है। और Fe+2 लिखे थे, क्या लिखे थे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए थे, तो क्या बचा था 3d6। और अगर Fe+3 लिखें, क्या लिखे +3, तो 1 इलेक्ट्रॉन और हटाएंगे ना 3d5, ठीक है। तो यहाँ Fe+2 Fe+3 आया था, Fe+3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3d5 लिख लिया। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले Fe का हम लोग ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे ऑर्बिटल्स, जैसे सब में बनाते हैं। ये 3d का हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। अरे बहुत दिक्कत है इसमें। हाँ ये हो गया 4d, क्या हो गया 4d हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। 3d 4s 4p 4d बना लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने से पहले लिगेंड्स देखते हैं कि नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगेंड है। यहाँ देखिए मेरा यहाँ पे लिगेंड्स कौन हुआ, लिगेंड कौन है मेरा, लिगेंड कौन है, F है, फ्लोरीन है, ठीक है। अब बताइए फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कि वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड, क्योंकि F क्या है, हेलोजेंस है। हेलोजेंस मेरा कौन सा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, वीक लिगेंड। अब बताइए जब भी वीक लिगेंड होगा पेयरिंग होगा कि नहीं पेयरिंग होगा, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो भरिए इलेक्ट्रॉन बिना पेयरिंग करके। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बना लिए, हो गया। बस इलेक्ट्रॉन भरना हो गया, भर लिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, कितना बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, 6 बॉन्ड, क्योंकि 6 लिखा हुआ है तो कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो कितना बॉन्ड बना रहा है लिगेंड बनाए पे, 6 बॉन्ड। तो इसकी ये ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन का ऑर्बिटल कितना है, ऑर्बिटल देगा बॉन्ड बनाने के लिए 6 बॉन्ड, क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 बॉन्ड देगा। तो कहाँ से 6 बॉन्ड अपना पूरा करेगा, एक पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से कितना दिया, S दिया, यहाँ से P3 दिया है ना, और यहाँ से क्या दिया, D2 दिया, क्या दिया, D2 दिया। अब हम इसको फिर से सब कंपाइल करके लिख देते हैं। बताइए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो गया, sp3d2, क्या हो गया sp3d2, समझ में आया। और sp3d2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को समझ गए। अब बताइए पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पारामैग्नेटिक। क्या लिखते हैं, पारामैग्नेटिक, ठीक है। अब बताइए इनर वाला डी यूज हुआ कि आउटर वाला डी यूज हुआ, बताइए इनर वाला डी यूज हुआ कि आउटर डी यूज हुआ बॉन्ड बनाने में, आउटर डी। कौन सा डी, आउटर डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। कौन सा डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बताइए लो स्पिन या हाई स्पिन, पारामैग्नेटिक हुआ कि डायमैग्नेटिक हुआ, पारामैग्नेटिक। तो जब भी पारामैग्नेटिक होगा तो हाई स्पिन की लो स्पिन, हाई स्पिन बताए थे, तो कौन सा फॉर्म करेगा, हाई स्पिन। समझ में आया। जब वीक हुआ तो ऐसा होगा, स्ट्रॉन्ग हुआ तो जो पीछे था बता दीजिए, वीक लिगेंड होगा तो ऐसा होगा। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या कीजिएगा, मेटल का ऑर्बिटल्स बनेगा, मेटल्स का ऑर्बिटल बनाने के बाद लिगेंड्स देखिएगा। क्या देखिएगा, लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स मेरा वीक है तो पेयरिंग नहीं कीजिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे वीक था तो पेयरिंग नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोग। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम लोग फिर क्या देखते हैं, कितना बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, क्या बना रहा है, बॉन्ड। अगर यहाँ लिगेंड कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम कितना अपना बॉन्ड ऑर्बिटल्स देगा, 6 डब्बा। तो 6 डब्बा देखिए कहाँ खाली है, यहाँ पे तो पूरा फुल है 3D वाला। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बा दे दिया। जो 6 डब्बा दे दिया उसको क्या लिखते हैं, उसका हाइब्रिडेशन लिखते हैं। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2, और sp3d2 को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल के बाद हम लोग फिर नेचर लिखना है, पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं, पारामैग्नेटिक। अब देखिए आउटर डी कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ ना, अंदर वाला तो कुछ नहीं हुआ, आउटर वाला डी यूज हुआ, तो इसीलिए क्या लिखे, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। और जब आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो गया उसके बाद एक और नेचर होता है हाई स्पिन या लो स्पिन, हाई स्पिन, क्योंकि पारामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक है फिर डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए हमेशा क्या होता है, हाई स्पिन होता है। क्या होता है, हाई स्पिन। ये तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, हो गया ना। अब एक और क्वेश्चन आता है आप लोग में, एक सेकेंड ये नोट किए तब तक। हो गया ये। एक और एग्जांपल होता है NiCO का होल 4, ठीक है। NiCO का होल 4 वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको पहले सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये कितना ले जाएगा, 0 ले जाएगा। क्या ले जाएगा, 0। ये 0 ले जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, 1 ले जाता है उसको 1 यूनिडेंटेंट बोलते हैं, बाइडेंटेंट बोलते हैं, ट्राइडेंटेंट होता है लिगेंड। यहाँ पे ये क्या है, एक भी लिगेंड नहीं ले जाता है, यहाँ पे 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इसका क्या लिखते हैं हम लोग निकल का, 3D8 4S2। क्या लिखते हैं, 3DS4S2। अब देखिए निकल तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन खुद इसको दे देता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन था किसमें दे देगा, 3D8 में। तो क्या हो जाएगा निकल का मेरा 3D10। क्या हो जाएगा, 3D10। अब हम लोग को 3D10 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो फिर से वही किए जो पहले करते थे। डी में डी का ऑर्बिटल्स बनेगी पहले, 3D4S 4P, ये हो गया 4D, ठीक है। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन। पहले उससे इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड देखिए, लिगेंड मेरा क्या है, CO है। ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है। अब पेयरिंग होगी, नहीं होगा, पेयरिंग होगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या होता है यहाँ पे, पेयरिंग होता है, तो पेयरिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए, ठीक है। अब कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। तो 4 डब्बा देगा ये, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, एक S आ गया और ये P3 आ गया। क्या आ गया, P3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। क्या लिखेंगे, sp3। और sp3 का हम लोग नाम जानते हैं क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अब बताइए टेट्राहेड्रल बोले, अब बताइए डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सब पेयर्ड है। सब पेयर्ड है तो इसमें कौन सा मैग्नेटिक बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब बताइए लो स्पिन के हाई स्पिन, डायामैग्नेटिक है तो ऑब्वियस है कौन सा स्पिन होगा, लो स्पिन होगा। कौन सा स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ठीक। आउटर डी या इनर डी, कोई डी नहीं, कोई कहीं अंदर वाला भी काम में नहीं है या बाहर वाला भी काम में नहीं है, तो यहाँ कोई डी नहीं लिखना पड़ेगा। तो sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, लो स्पिन। तीनों वाला आपको बता दिए। देखिए फिर से एक बार कंपाइल कर देते तीनों चीज़। हाँ ये देखिए, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, जो भी आयरन है, Fe का आयरन है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3D Fe+2 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको ऑर्बिटल जितना था लिख दिए, 3D4S 4P 4D का ऑर्बिटल बना दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड मेरा CN था, तो CN मेरा स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, पहले ऐसे भर देते 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग। क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग। तो पेयरिंग कर लिए, पेयरिंग करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब पेयरिंग करने के बाद अब देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड। तो 6 डब्बा चाहिए, तो 6 डब्बा कहाँ से देगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये D2sp3। तो हाइब्रिडेशन से क्या लिख सकते हैं, D2sp3। ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं D2sp3 को। डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सब तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के बाद देखिए इनर डी कॉम्प्लेक्स। कौन सा डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स। इनर डी कॉम्प्लेक्स इसीलिए लिखे क्योंकि कौन सा बॉन्ड काम में आया, अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर वाला, इनर वाला। तो इसीलिए क्या लिखे यहाँ पे, इनर डी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखिए क्या लिखे, लो स्पिन। क्या लिखे, लो स्पिन। यहाँ पे डायमैग्नेटिक नेचर है कि पैरामैग्नेटिक नेचर है, डायमैग्नेटिक। तो जहाँ डायमैग्नेटिक होता है वहाँ स्पिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। और दूसरा वाला देखिए वीक लिगेंड वाला, ये फिर से वही किए, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसका डब्बा बना लिया। डब्बा बनाने के बाद नेचर ऑफ लिगेंड देखते हैं। क्या देखते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड यहाँ पे फ्लोरीन था। फ्लोरीन हमेशा कौन सा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड। अब जब भी वीक लिगेंड आता है तो पेयरिंग वहाँ पे नहीं होगा, पेयरिंग नहीं करते हैं। तो बस कितना इलेक्ट्रॉन भरना था, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पेयरिंग करना है यहाँ पे, नहीं करना है, पेयरिंग नहीं किए। अब देखते हैं कितना बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, 6 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड देखिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 डब्बा दिए 6 बॉन्ड बनाने के लिए। तो sp3d2, इसी का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2।
D2 और sp3 D2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। अब पारा या डाय, क्योंकि सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, पारा, क्या बोलते हैं, पारामैग्नेटिक। अब यहाँ पे लिखे आउटर डी कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, आउटर डी, क्योंकि बाहर वाला डी काम हुआ बॉन्ड में, बॉन्ड बनाने में कौन सा डी काम आ रहा है, बाहर वाला, तो बाहर वाला के लिए क्या लिखेंगे, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। फिर हाई स्पिन या लो स्पिन, हाई स्पिन, क्योंकि मैग्नेटिक क्या है, पारामैग्नेटिक है, डाय रहता है तो लो लिखते हैं, पारा है यहाँ पे, पारा के लिए क्या लिख सकते हैं, हाई स्पिन, क्या लिखेंगे, हाई स्पिन। ये दोनों क्लियर है, हाई स्पिन, जब भी स्ट्रॉन्ग वीक लिखने का ऐसे करना है, ठीक है। आगे देखिए, एक आया था बिना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो पहले कॉन्फिगरेशन था लिख लिए, और जितना भी एस में था वो किसको दे देगा, 3d10 को दे देगा, किसको दे देगा, 3d10 को दे देगा। अब फिर से उसी तरह ऑर्बिटल्स बनाइए, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए, फिर जो जितना बॉन्ड बनाएगा उतना डब्बा उसको खाली करना है, डब्बा खाली करने के बाद sp3 आया, हाइब्रिडेशन sp3 लिख दिया, sp3 को हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्राहेड्रल, क्या लिखते हैं, टेट्राहेड्रल। डाया की पारा ऑब्वियस दिख रहा है, डायमैग्नेटिक होगा तो डायमैग्नेटिक लिख दिया, लो स्पिन के हाई स्पिन, क्योंकि डायमैग्नेटिक है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लो स्पिन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लो स्पिन। तो चलिए आज यहीं तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहीं तक खत्म हो गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एक टॉपिक लाएंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो खत्म हो गया आज का क्लास, थैंक यू। हो गया सर। बंद कर दिया।